क्या आप जानते हो एमएलए कौन होता है, कैसे चुना जाता है? आपके घर के सामने की सड़कें कौन बनवाता है, हॉस्पिटल कौन चलाता है, स्कूल कौन चलाता है, जो सरकारी स्कूल होते हैं? तो आपके स्कूल में भी आयरन की दवाइयाँ मिली हैं, तो कौन देता है ये दवाइयाँ? कह देते हैं सरकार ने दी है। तो कैसे ये सारे काम होते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट काम कैसे करती है, और सरकार फिर बनती कैसे है? पहले तो ये होना चाहिए, फिर सरकार बनने के बाद वो काम कैसे करती है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, जो कि क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कौन होता है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में इंडिया के एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे स्टेट को अलग अलग छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया हुआ होता है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। लोग अपने एक नेता को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है प्रतिनिधि। हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है। इसीलिए उसे एमएलए कहते हैं। मेंबर का एम, लेजिस्लेटिव का एल और असेंबली का ए, बना एमएलए। दीज एमएलएज बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये एमएलएज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। A political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. किसी भी स्टेट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा लीडर चुने गए हैं वो ही मेजोरिटी में कही जाती है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी, और जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, उसे कहते हैं रूलिंग पार्टी। इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, और जिनके हाफ से कम होते हैं उन्हें अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। आफ्टर द इलेक्शंस के बाद द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर। जितने भी एमएलएज रूलिंग पार्टी के होते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। फिर चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि जो उसे लीडर पसंद हैं, जिनको वो ज़्यादा सक्षम योग्य मानता है, वो उसके मिनिस्टर बन जाते हैं। ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चलता है तो वहाँ डिबेट होती है। आपने चैप्टर में आप ये पूरा पढ़ेंगे। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज बिल्डिंग सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली की एक बिल्डिंग होती है जो कि स्टेट की कैपिटल में होती है। मान लीजिए उत्तराखंड है तो देहरादून में है, अगर यूपी है तो लखनऊ में है। वेयर ऑल द एमएलएज फ्रॉम रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज मीट हेयर टू डिस्कस एंड डिबेट इशूज़। जहाँ पे जितने भी रूलिंग पार्टी के भी, अपोजिशन पार्टी, जो भी एमएलए जीत गया, बन गया एमएलए, वो वहाँ जाते हैं, बैठते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करते हैं, लॉ बनाते हैं। ड्यूरिंग डिबेट टाइम इन द असेंबली, जब असेंबली में डिबेट टाइम होता है, एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। तो एमएलए अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आस्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो क्वेश्चन उस इशू से जुड़े हुए होने चाहिए, रिलेटेड टू द इशू, और गिव सजेशन भी दे सकते हैं अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन और सजेशन उस इशू के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, उस चीज़ के बारे में होने चाहिए जिसके ऊपर डिबेट चल रही है। दोज हु विश कैन रेस्पॉन्ड टू दिस, जो चाहें वो उन सजेशन के ऊपर, उन क्वेश्चन के ऊपर बोल सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं।
द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस। फिर जो उस डिपार्टमेंट का, मान लीजिए किसी जैसे लेसन में हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन उठाया है, डिबेट चल रही है, तो हेल्थ मिनिस्टर जवाब देगा। वो सारे क्वेश्चन का जवाब देता है एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली, और पूरी असेंबली को विश्वास दिलाता है दैट एडुकेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि इस मैटर में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त एक्शन लिया जा रहा है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर और उसके जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं वो मिलकर डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। रन का मतलब होता है गवर्नमेंट चलाना। वॉट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, हैव टू बी अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का मतलब स्वीकार करना, बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो दूसरे मेंबर हैं उन्हें उसे स्वीकार करना होता है, यानी कि उनके स्वीकार किए बगैर वो लॉ नहीं बन सकता, वो डिसीजन लागू नहीं हो सकता। ये नहीं कि खाली चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी डिसीजन ले लिया और वो लागू हो जाएगा, नहीं, उसे मेंबर्स को भी अप्रूव करना पड़ता है। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे MLA जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होते हैं, आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, उन्हें लेजिस्लेचर भी कहते हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है? देयर आर वेरियस न्यूज़पेपर्स, TV चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। अखबारों में आप देख सकते हैं, TV चैनल पे डिबेट होती रहती हैं, न्यूज़ में भी दिखाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लगातार गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज, बहुत सारे तरीके हैं डेमोक्रेसी में, थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़, जिनके द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं एंड ऑल्सो टेक एक्शन, और एक्शन भी ले सकते हैं। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, सच एज द एजुकेशन डिपार्टमेंट, द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, हेडेड बाय देयर रेस्पेक्टिव मिनिस्टर, जिनके हेड उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स टेक एक्शन थ्रू दिस डिपार्टमेंट्स, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर इन्हीं डिपार्टमेंट के माध्यम से एक्शन भी लेते हैं। वॉट एवर वर्क इज़ डन बाय दीज डिपार्टमेंट्स, और इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो भी काम किया जाता है, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स है सारे इस चैप्टर के। आप इसकी लेसन की मैंने वीडियो बनाई है जिसमें एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को भी देखिए। और अभी मैं वेरी शॉर्टली इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो बना के भी अपलोड करने वाली हूँ, तो उनको भी देखना है। इस वीडियो के बारे में आप मुझे लिख के बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।